जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपका पेपर जो कि 5 दिसंबर को जो एसीएफ का एग्ज़ाम हुआ था, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आइए उसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र आए थे, आयोग ने किस प्रकार से उत्तर लिया है और इन्हें हल कैसे प्रकार से किया जा सकता था। 2.5 घंटे में ये पेपर सॉल्व किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था, इन पर हम चर्चा करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इस पर हम भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे कि ये जो पेपर था, इस पेपर को हल करे कैसे किया जाए, जो कि आगामी व्यापम और छत्तीसगढ़ परीक्षा में आपके काम आ सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं किस किस नदी पर स्थापित की गई है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो परियोजना हाल ही में जो था वो सिलियारी नदी पर माडूसिल्ली परियोजना जो थी, उनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव नाम रख दिया गया है। रविशंकर परियोजना को आपके गंगरेल परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके महानदी पर है। और मिनी माता परियोजना ये जो हसदेव नदी पर है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। वीर नारायण सिंह जो कि आपके महासमुंद जिले में कोडार नदी पर स्थित है। तो देखिए, डी ऑप्शन में आपको पहला मिल जा रहा है। किसमें दिख रहा है आपका डी ऑप्शन में पहला? देखिए, ऑप्शन नंबर 1, यहाँ देखिए उत्तर क्या लिया गया है आयोग द्वारा। आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है आपका सी उत्तर लिया गया है, सी उत्तर लिया गया है। देखिए, जो कि देखिए, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो आइए देखते हैं, साल वन, सागौन वन, शीशम वन की मिश्रित वन। तो देखिए, यहाँ मिश्रित वन का प्रतिशत क्या है, सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन सा है? अवरोही क्रम बोल रहा है। अवरोही मतलब क्या होता है? अवरोही मतलब आपका होता है बड़े से छोटे की ओर। क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। अवरोही मतलब समझिए, अवरोही मतलब क्या है? ऊपर से नीचे क्रम में होता है। तो आपका साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन, ये साल वन का आपका प्रतिशत है 40% लगभग। सागौन वन का प्रतिशत है 9.4% और मिश्रित वन का प्रतिशत है आपका 43%। तो क्या है आपका उत्तर? यहाँ पर क्या होना चाहिए? उत्तर आपका होना चाहिए, देखिए, मिश्रित वन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो मिश्रित वन कहाँ दिख रहा है? चौथे नंबर पर दिख रहा है। उसके बाद साल वन है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है चौथा ऑप्शन, और जो कि आयोग द्वारा भी आंसर क्या लिया गया है? चौथा आंसर लिया गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है? अधिकतम से न्यूनतम क्रम में लिखिए। फिर से अवरोही क्रम की बात कर रहा है। क्या की बात कर रहा है? फिर से अवरोही क्रम की बात कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, खनिज भंडारण की स्थिति क्या है। तो देखिए, पहले नंबर पर आपका है कोयला और दूसरे नंबर पर है आपका चूना पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? पहले नंबर पर पहला सबसे ज्यादा उत्पादन किसका है? देखिए, कोयले का है। सबसे अधिक उत्पादन किसका है? आपका कोयले का है। किसका है? कोयले का है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है चूना पत्थर का है। दूसरे नंबर पे चूना पत्थर का है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है? लोहा का है। चौथे नंबर पर फिर क्या है? डोलोमाइट का। तो पहला क्या है? कोयला। तो ऑप्शन क्या है?
ए ऑप्शन आपका सही होगा। आयोग द्वारा देखते हैं क्या उत्तर लिया गया है, ए उत्तर लिया गया है, जो बिल्कुल सही है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राप्त खनिजों की जिलेवार सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए कि ग्रेनाइट, बॉक्साइट और चूना पत्थर और कोयला तीनों को सुमेलित, चारों को सुमेलित किया जाना है। तो देखिए कोयला जो है आपका, ये कोरबा क्षेत्र में क्या है, सब जानते हैं कि कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है, कोरबा क्षेत्र में पाया जाता है, डी के लिए। चूना पत्थर जो है, ठीक, यहां पर देखिए कोयला से ही आप पकड़ना चाहे तो कोयला से पकड़ सकते हैं क्या, डी का ऑप्शन क्या है, पहला। तो पहला क्या है, डी में कहा पहला दिख रहा है, यहां पर हमें मिल गया, यहां पर हमें मिल गया। तो देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है आंसर आपका जी। देखिए तो डी का क्या मिला है आपका, डी में ऑप्शन कहां पर आपका ये पहला दिख रहा है। ठीक, तो डी में ऑप्शन आपका दिख रहा है पहला, कहां पर, सिर्फ यहीं पर दिख रहा है। आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है डी। इस पर आप दावापत्ती कर सकते हैं, दावापत्ती यहां पर आप लगा सकते हैं। तो डी में पहला कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इस पर आप दावापत्ती लगा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित शक्कर कारखाने प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सुमेलित कीजिए। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 5 शक्कर कारखाने खुल चुके हैं। कितने, 5 शक्कर कारखाने खुल चुके हैं। अभी नया खुला है आपका ये बेमेतरा में। ठीक है, क्या नाम से, किस स्थान पर, चंदनू स्थान पर क्या खुला गया है, नया शक्कर कारखाना खुला गया है। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका है ये, यहां देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका है इस कवर्धा जिले में। ठीक, कवर्धा जिले में, कवर्धा से पकड़िए तो क्या है, चौथा, पहला का चौथा, ये सब तीसरों में दे दिया गया है। मां दंतेश्वरी कहाँ है आपका, मां दंतेश्वरी है आपके बालोद जिला में है। ठीक, भोरमदेव कहाँ है, भोरमदेव आपका कवर्धा रामहेपुर। महामाया कहाँ है, आपके सूरजपुर में स्थित है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन आयोग द्वारा लिया गया है, आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है आपके बी ऑप्शन को लिया गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में प्रथम उद्योग का नाम क्या है। ठीक है, राज्य में प्रथम उद्योग आपका था बंगाल नागपुर कॉटन मिल था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियां और कृतियों के बारे में जानकारी निम्नलिखित धारा मिलती है आपका धारा 129 का में। ठीक, आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है बी, बिल्कुल सही लिया गया है उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक, आयोग द्वारा इसका उत्तर लिया गया है सी, तीनों में, पहला दूसरा और तीसरा तीनों में किया गया है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहां पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। ठीक है, तो इसका आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है आपका, आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है डी, पहला दूसरा और तीसरा में। कहां पर शामिल नहीं है, यहाँ लैलूंगा में, लैलूंगा में क्या किया गया है, 5वीं अनुसूची लागू नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर क्या लिया गया है आयोग द्वारा, आयोग द्वारा डी उत्तर लिया गया है इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाशन
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित है? तो देखिए, हमारे बापू, पहल, समाधान की तलाश और हमारे राम, ये सभी क्या है? ये सभी पत्रिकाएं छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा क्या की जाती है? प्रकाशित की जाती है। ठीक, आयोग द्वारा भी उत्तर क्या लिया गया है इसका? आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है आपका डी को उत्तर लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका क्या है? मासिक पत्रिका है जनमन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगामी परीक्षा में भी क्या होगा? ये पूछा जाएगा। कौन सा? ये जनमन पत्रिका। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सीता नदी वन अभ्यारण्य खालिस्तान जलाशय में स्थित है। देखिए, सीता नदी जो है ये धमतरी जिले में स्थित है और धमतरी में क्या है? आपकी सोंढूर परियोजना है, पैरी परियोजना है। ठीक, जो कि विश्व बैंक की सहायता से क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ठीक, ए इसका उत्तर लिया गया है। सोंढूर नदी पर क्या है? ये परियोजना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित किया गया है? अचानक मार्ग पर क्या है? ये स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? अचानक मार्ग है। ठीक, 2005 में क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जहां से उसका ऑप्शन रहता है वहीं से वो प्रश्न को घुमाकर उसी प्रश्न को वो दोबारा पूछता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए मत्स्य पालन एवं उत्पादन हेतु खालिस्तान सतही जल क्षेत्र उपलब्ध है। ठीक, ये प्रश्न जो है ये सीजीपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ ने क्या है? मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्या है? एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है और पूरा भारत भर में क्या है? छत्तीसगढ़ 6वें नंबर का सबसे बड़ा मत्स्य पालन वाला राज्य बन गया है। ठीक है, आयोग द्वारा इसका उत्तर लिया गया है ए 1.580 लाख हेक्टेयर। 1.50 लाख हेक्टेयर लिया गया है इसका उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदावरी एवं सबरी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर लिया गया है आयोग द्वारा ए 300 मीटर से कम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा हुआ है? देखिए, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ को क्या है? 4 भागों में भौगोलिक आधार पर बांटा गया है। पहला तो आपका है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है आपका पाट प्रदेश और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा है आपका किस क्षेत्र में? दंडकारण्य क्षेत्र। तो देखिए, अगर मैं इसको आपको एक छत्तीसगढ़ का नक्शा करूं तो इसको अगर मैं 4 भाग में बांटूं तो देखिए क्या होता है। ये आपका पहला भाग हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा भाग अगर ले रहा हूं तो छत्तीसगढ़ के नक्शे में देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये जसपुर क्षेत्र है। तो किस पे आ रहा है? ये पाट प्रदेश के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पाट प्रदेश क्षेत्र में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। संचालनालय कृषि 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों का आकार कितना है? ये प्रश्न आपका पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं इसका एनालिसिस ध्यान दीजिएगा कि आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए। संचालनालय कृषि 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही बताइए। तो देखिए, ये प्रश्न क्या है? डाटा वाइज है, लेकिन इसको क्या है? कॉमन सेंस से भी क्या है? बनाया जा सकता था। देखिए, जितना भी बोया गया क्षेत्र होता है, मतलब कुल
जितने भी क्षेत्र में खेती होता है उसको क्या कहा जाता है? कुल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आपके पास 1 एकड़ खेत है ना? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे आपके पास क्या है, 1 एकड़ खेत है, तो इस 1 एकड़ खेत में क्या किया जा रहा है? इस बाउंड्री को भी क्या किया जा रहा है? इस बाउंड्री को भी क्या कर दिया जा रहा है? शामिल किया जा रहा है। इस बाउंड्री को भी क्या कर दिया जा रहा है? शामिल कर दिया जा रहा है। लेकिन ये अंदर का क्षेत्र क्या कहला जाता है? ये टोटल कहलाता है। टोटल क्या कहलाता है? कुल बोया गया क्षेत्र। ठीक है। और ये वाला जो अंदर का जो भाग है, ये अंदर का भाग कहलाया जाता है नीरा या शुद्ध। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए, हमेशा क्या है, टोटल हमेशा ज्यादा होता है और शुद्ध हमेशा थोड़ा कम होता है। तो बोया गया क्षेत्र क्या है? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? 56 दिख रहा है। तो कुल बोया गया क्षेत्र क्या दिख रहा है आपको? ये 56 दिख रहा है। तो ये 56 क्या हो रहा है? ये कुल बोया गया क्षेत्र हो रहा है। ठीक है। तो इससे पकड़ते ए का दूसरा कहाँ दिख रहा है? ए का दूसरा इस पॉइंट पे दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2013 के संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? ये भी प्रश्न क्या है, आपको पिछले वर्ष पूछा भी जा चुका है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 37.46 लाख। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में क्या है, पेपर में बहुत ही चर्चित रहा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। और वर्तमान में क्या है, अभी कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या है, बरसात हो जाने के कारण क्या है, सर्वे किया गया कि कृषि बीमा योजना किस प्रकार से किस क्षेत्रों में लागू हो जाए। ठीक है, ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है, उनका हर्जाना उससे प्राप्त हो सके। तो इसका कब शुरू की गई थी? 1999 2000 में क्या किया गया था? ये शुरू की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। असत्य कथन को समझाइए कार्य। पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, बिल्कुल सही है। चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है, बिल्कुल सही है। रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है, ये गलत है आपका। ये किस नदी पर है आपके? रिहंद नदी पर है। ध्यान दीजिएगा, रिहंद नदी पर है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प पहचानिए। भारत के कुल खनिज उत्पादन का 13.7% छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 है, भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 21.14 के साथ छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है। तो देखिए, दोनों ही ऑप्शन क्या है आपके सही है। ठीक है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? दोनों क्या है? दोनों ही सत्य है। ठीक, आइए अगले प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो निम्नलिखित में से किस जिले में शामिल नहीं है? इसका आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है ए, मुंगेली जिले में क्या है? मुंगेली जिले में 1000 से अधिक नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जसपुर, धमतरी और कोंडागांव तीनों में है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? एक कोंडागांव क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए बोल रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ 2000 जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। ऑप्शन 2 है, जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन क्या होते हैं, जनगणना से आपसे पूछे जाते हैं। और वर्तमान में जनगणना अभी होने जा रही है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका उत्तर लिया गया है आयोग द्वारा सी, दोनों ही क्या है? दोनों ही सत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों ही सत्य है। इसमें क्या हो रही है? छत्तीसगढ़ वाले में वृद्धि हो रही है और भारत वाले में क्या हो रही है?
कमी हो रही है। ठीक, अगला प्रश्न है कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के प्रसिद्ध है। ये चीज हमने क्या है अपने क्लासरूम में भी बताया गया था जब पढ़ाया जा रहा था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोटा डोल से क्या है आपकी अशोककालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। आयोग द्वारा उत्तर क्या ले गया है ये देखते हैं। डी उत्तर लिया गया है जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, आइए देखते हैं भोंगापाल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भोंगापाल जो है ये आपके कोंडा गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है, आपके कोंडा गांव में स्थित है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों को उनकी स्थानों पर जमाने के लिए कहा गया है। तो देखिए हरेल छपरा आपका है कहाँ, कवर्धा में है। हरेल छपरा आपके कवर्धा में। एक सेकंड रुकिएगा। हरील छपरा जो है आपके कवर्धा में है। ठीक, ये कहाँ है आपके, ये कवर्धा में आपकी स्थित है। नैनपुर गिरवाजगढ़ कहाँ है आपका, ये सरगुजा में है। ये अंजनी बेलगहना ये सभी क्या है जो क्षेत्र है ये बिलासपुर क्षेत्र में है। और जोरा तराई, ठीक है, इंदवानी, टेडेसरा, जोरा तलाई, पवन तल्ला, विजय तल्ला ये सभी क्या है ये राजनांदगांव में स्थित है। तो देखिए आंसर इसका क्या है, डी है, हरील छपरा कवर्धा। ठीक है, इसे यहीं से आपको पकड़ा जा रहा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों एवं संबंधित शासकों के नामों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए सिरपुर का लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ये किससे संबंधित है, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन से संबंधित है। किससे संबंधित है, महाशिवगुप्त बालार्जुन से। तो बी का ऑप्शन ए कहाँ दिख रहा है, बी का ऑप्शन ए दोनों में दिख रहा है। ये दोनों तो आपका गलत हो जा रहा है, टैकल कैसे किया जाए ये दोनों को देखना है। तो देखिए अब राजा देखिए ये नरेंद्र जो थे, ठीक, ये नरेंद्र जो थे ये सातवाहन कालीन शासक थे। ठीक है, सातवाहन कालीन शासक थे। और ये पृथ्वीदेव द्वितीय ये कलचुरी कालीन शासक थे। तो क्रुद्ध ताम्रपत्र से क्या मिलता है, क्रुद्ध ताम्रपत्र से पृथ्वीदेव द्वितीय की जानकारी मिलती है, ध्यान दीजिएगा। तो ए का क्या है, चौथा है। तो ए का चौथा, ध्यान दीजिएगा, मतलब चौथे का क्या है, ये डी है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। ठीक, बिल्कुल सही उत्तर लिया गया है द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंबा जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। बिंबा जी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। जी बिल्कुल सही है, कोई भी हिस्सा नहीं भेजते थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, अपने आप को स्वतंत्र शासक सिद्ध कर दिया था। बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की गई थी। ये बिल्कुल गलत उत्तर है, क्योंकि कमाविजदारों की नियुक्ति इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, सिर्फ एक सही है, दो गलत है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। परलकोट के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट आदिवासी एकत्र हुए, बिल्कुल सही है। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बस्तर में प्रभावी सुप्रिंटेंडेंट ने चांदा की कैप्टन पीयूष सहायता मांगी थी, बिल्कुल सही कथन है। 20 जनवरी 1825 को परलकोट गेम्स को फांसी हुई थी, बिल्कुल सही है। दीवान कलिंदर ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये गलत है आपका। ठीक, ऑप्शन डी उत्तर लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माधर और सप्रे द्वारा संपादित हिंद केसरी के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही। हिंद केसरी का प्रकाशन नागपुर से होता था, बिल्कुल सही। हिंद केसरी जो है ये
1908 में माधवराव सप्रे द्वारा, ठीक, तिलक जी द्वारा जो केसरी पत्रिका थी उसका क्या किया गया था, छत्तीसगढ़ में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, इसी संदर्भ पर प्रश्न पूछा गया है, तो इस पत्र में का उत्तर लिया गया है सी। इसके संपादन मंडल में क्या थे, वामन राव लाखे भी थे, जो कि गलत है, इसमें नहीं थे। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना हुई थी आपकी 1882 में। आइए अगले प्रश्न पर देख चलते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन है, प्रश्न है आपका, जनपद पंचायत जिला पंचायत की वार्षिक लेखा एवं प्रशासकीय रिपोर्टों संबंधित क्या सही नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर लिया गया है सी, इसे हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता है। बिल्कुल गलत है, इसको केवल क्या है, हिंदी में प्रकाशित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 23 जनवरी जो है ये पंचायत दिवस होता है हमारा। 14 अप्रैल जो होता है ये अम्बेडकर जी की जन्म तिथि है। और 2 अक्टूबर जो है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म तिथि है। 20 जुलाई जो है ये ग्राम सभा बैठकों के संबंधित नहीं है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति में महिलाओं की कुल प्रतिशत कितना है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है जो इन्होंने लगाया है। ठीक है, आइए देखते हैं, किस ग्राम पंचायत के सरपंच में पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने पर पंचायत के विशेष अधिवेशन कौन बुलाता है? तो पंचायत सचिव द्वारा क्या किया जाता है, ये बुलाया जाता है। आइए देखते, उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित में से योग्यता होना जरूरी है। तो देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आवेदक संसद विधानसभा का सदस्य न हो, नहीं होना चाहिए। ठीक, आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति हो, आवश्यक हो, ये बिल्कुल गलत है। कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ, ये गलत हो जाएगा आपका। संपत्ति हो या ना हो, आप उप सरपंच बनने के लिए अर्हता रखेंगे। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य प्रशासन समिति, ठीक, यहाँ से आप अगर पकड़ लेंगे राजस्व एवं वन समिति, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका ये पटवारी एवं वन रक्षक, ये क्या होता है, तो डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। डी का पहला किसमें, ए ऑप्शन में है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता कौन होता है? तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या होता है, आयोजन करता होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जिम्मेदारी जनपद पंचायत अध्यक्ष होती है। अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है इसका अध्यक्ष करेगा। ठीक है, अब बैठक बुलाने यही क्या करेगा, ये बैठक बुलाएगा। ठीक है, लेकिन आयोजन कौन करेगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आयोजन की जिम्मेदारी होगी सीईओ की, क्या है, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनपद पंचायत विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं रिपोर्टों तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जनपद पंचायत संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। ठीक, तो पंथी गीत जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये सतनामी समाज द्वारा किया जाता है। क्या हो जाएगा, सतनामी। रीलो गीत जो है ये जो मुरिया जनजाति द्वारा है, ठीक, ये किया जाता है। तो पंथी नृत्य का पहला का ए इसमें है भी है, इसमें भी है। ठीक है, ठीक, सुआ गीत किसके द्वारा किया जाता है, बांस गीत किसके द्वारा किया जाता है, तो बांस गीत जो है
ये आपके राउतों के द्वारा किया जाता है। सी का दूसरा कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। सी का दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है। जो रेलो गीत है, ये रेलो गीत जो है ये मुरिया जनजाति का गीत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेलो गीत किससे संबंधित है? मुरिया जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, मुरिया जनजाति से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेलो का दूसरा का चौथा किसमें है? इस ऑप्शन में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या लिया गया है? देखिए बी इसका उत्तर लिया गया है। ठीक है, दूसरा का चौथा यहाँ आपको मिल गया है, यही बस आपको पकड़ना था। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। घड़वा शिल्प बनाया जाता है। घड़वा शिल्प जो है ये पीतल से भी बनाया जाता है, रांगा से भी बनाया जाता है और कांसा से भी बनाया जाता है। इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर सही होगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 की जनसंख्या के अनुसार पर छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में जनजाति और आरोही क्रम पूछ रहा है। आरोही मतलब क्या पूछ रहा है? ये कम से ज्यादा की ओर पूछ रहा है, कम से ज्यादा की ओर पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? गोंड की है। तो पहला किस में आ रहा है? ऑप्शन आखिरी में, इस ऑप्शन में आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, राम झरना बस्तर में स्थित है, ये गलत है। राम झरना आपके कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है? कथन 1 सही होगा और कथन 2 गलत होगा। क्या है? कथन 1 सही है तथा कथन 2 सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, तो सबसे छोटे कौन थे? या सुंदरलाल शर्मा जी थे। तो ऑप्शन बी कहाँ दिख रहा है? पहले में ऑप्शन बी यहाँ बी में दिख रहा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न चलते हैं। गोरिया खेत के करिया बीज। ठीक है, ये क्या है? आयोग द्वारा इसको उत्तर लिया गया। पेपर एवं स्याही की बात की जाती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अरपा पैरी के धार किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र देव वर्मा जी द्वारा किया गया है। ठीक ठीक, ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनका अर्थ ढूंढना था। तो यहाँ देखिए क्या है? लबरा देवता और खरी के अठवाही, कमैया बर भाजी भात, खसुआ बर सुहारी। मतलब क्या कर रहा है? योग्य व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहा है। क्या कर रहा है? योग्य व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहा है। तो यही डी से आप पकड़ लेंगे तो यही उत्तर मिल जाएगा आपका, डी का तीसरा। तो डी का क्या है? ये तीसरा कहाँ मिल रहा है? ये बी ऑप्शन मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक ठीक, ये अभयारण्यों के बारे में बताया जा रहा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है। सीता नदी अभयारण्य, देखिए 2 प्रश्न सीता नदी अभयारण्य से पूछ दिया गया है, इसलिए क्या है? अभयारण्य चैप्टर क्या हो जाता है? ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सीता नदी वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है आपका? ये धमतरी जिले में स्थित है। तो ए का दूसरा कहाँ मिल रहा है? ए का दूसरा यही मिल जा रहा है। आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है सी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नातेदारी मानव के रक्त संबंधों को बदलाता है। दूसरा कथन दिया गया है, विवाह द्वारा उत्पन्न संपृक्तता संबंध नातेदारी कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये नातेदारी क्या होता है? अगर एक छत है, इस छत के नीचे क्या है? अगर आप रह चुके हैं, ठीक, या फिर रह रहे हैं, इस छत के नीचे अगर कोई व्यक्ति रह रहा है या फिर कभी पहले रह चुका है, ठीक है, तो ये वाला क्या कहलाता है? ये चीज क्या कहलाती है? इसे नातेदारी कहती है। इस प्रकार से दोनों ऑप्शन क्या है? यहाँ सही है। ऑप्शन बी होगा इसको उत्तर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, आयोग द्वारा इसको उत्तर लिया गया है, मूछ लिया गया है। ठीक है,
लेकिन गर्भ क्या है, ये उत्तर होना चाहिए था। ठीक, इस पर आप चाहे तो दावापत्ती कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का युद्ध में शहीद हो जाना अर्थ होता है? तो इसका उत्तर है खेत रह जाना, इसका उत्तर है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन करके सभी चीज कहा गया है। देखिए जो कहा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर सी हो जाएगा। क्या है? उत्तर मध्यकाल, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक, तो देखिए राम जी ने सीता से शादी की थी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अनासक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन धन आसक्त, इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ समास दिए गए हैं, समासिक पद दिए गए हैं और समास को आपको पहचानना है। ठीक है, इस पर क्या है विस्तृत वीडियो हमने बना रखा है, बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है और ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। आप वहां जाइए और देखिए, निश्चित रूप से क्या है आपको उससे मदद मिलेगी। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर लिया गया है बी लिया गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने हिंदी को पुरानी हिंदी व अवहट नाम से अभिहित किया है। इस अवहट के उद्भव के सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। ये सीजीपीएससी मेंस में भी और व्यापम के कई एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, आइए ध्यान रखते हैं और अगला प्रश्न चलते हैं। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है जबकि एक जो है गलत है, तो आपको उस गलत वर्तनी को पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुदूर। जो है ये कैसा लिखा जाता है? ये सु और दू र सुदूर, इस प्रकार से ये क्या होता? ये आपका सही होता। आइए अगला देखते हैं। मुख्य विलोम क्या है? ये तो आप भली भांति जान रहे हैं, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ठीक, ये भी बहुत ही सरल मुहावरा आपको दिया गया है। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो तो क्या होता है? आशा ना की गई हो आशातीत होता है। आशा से अधिक क्या होता है? जो अप्रत्याशित होता है। जहां पहुंचना असंभव हो वहां क्या है? अगम है। और जहां पहुंचना कठिन हो वो दुर्गम है। डी का दूसरा जहां भी मिले आप लगा लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी अंतर्गत आने वाली एक भाषा है? तो पूर्वी हिंदी ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं आती है। इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और आगे भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये अवधि इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र की ध्वनि क्या है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उनके जुड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए कोई शब्द है, उस शब्द के पहले क्या है? कोई चीज जुड़ रहा है तो ये क्या है? उपसर्ग है। और अगर इस शब्द के बाद अगर कोई जुड़ जा रहा है तो क्या है? प्रत्यय है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए उपसर्ग। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा निम्नलिखित संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के पूर्व हिंदी भाषा का एक उपभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली थी। इसके साथ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अन्य 2 बोलियां भी शामिल थी। वो जो है अभी ही मैंने बताया क्या है? अवधी और बघेली। ये क्या है? अवधी एवं बघेली। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। ठीक है, समासिक शब्द दिए गए हैं और समास में किस प्रकार से क्या कहा जाता है? तो बीड़ा पाड़ी किसे कहा जाता है?
सरस्वती को कहा जाता है। तो ए से ऑप्शन डी आपको मिल रहा है, तो ए का ऑप्शन डी कहाँ मिल रहा है? आपका ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो ये क्या होगा? आपका उत्तर होगा। ठीक। छत्तीसगढ़ निवासी सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला के बारे में सही कथन क्या है? ठीक, तो आइए इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने कृषि शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न। मुकुटधर पांडे ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस युग से आलोचना के द्वारा ख्याति प्राप्त की है? तो किसके आधार पर? ये छायावाद के आधार पर। छायावादी कवि है और मुकुटधर पांडे को क्या कहा जाता है? छायावाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न चलते हैं। ठीक, आइए इंग्लिश का प्रश्न आ गया है। तो देखिए इंग्लिश जो है, देखिए सभी का क्या होता है? ये दर्द होता है। इंग्लिश जो है बहुत ही कठिन विषय है, ऐसे कहा जाता है, बच्चे इसे पढ़ते नहीं है। ठीक, अगर आप पढ़ ले बेसिक बेसिक चीजों को, तो बेसिक बेसिक चीजों को पढ़कर भी क्या है, आप बहुत अच्छा मार्क्स क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो कह रहा है रन आफ्टर की बात कर रहा है, ये क्या है? ये रन आफ्टर की बात कर रहा है। तो रन आफ्टर, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर जब होता है तो इस आफ्टर का अर्थ क्या होता है? पीछे पीछे। ये एडवर्ब होता है, पीछे पीछे। ठीक, चलना, दौड़ना, ये क्या है? ये होता है आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, तो क्या होता है? पीछे पीछे भागना, किसी का पीछा करना। तो टू चेस समवन और समथिंग, इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। ये सभी प्रश्न क्या है, हमने अपने क्लास में बताया है। ठीक, वहीं से पूरे प्रश्न आ चुके हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? ही इज अ मैन टू रिले ऑन। ठीक है, तो क्या है, हमने आपको क्या है जिरंड वाला जो बताया था, जिरंड जिरंड जो फॉर्म रहेगा तो क्या होता है? कुछ नहीं करना रहता, आपको क्या करना है? ही इज अ मैन टू रिले ऑन बोल रहा है, तो सीधा टू प्लस बी प्लस V3 करके आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना था। तो क्या है? ही इज अ मैन टू बी रिलाइड ऑन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता? बी आंसर होता है इसका। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, गिव अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड नुमिनस, इसका उत्तर हो जाएगा। यह बहुत ही फेमस शब्द है, आजकल बहुत अखबारों में ठीक है देखने को मिलता है। इसका उत्तर होगा ऑफुल। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, इट इज अ स्ट्रेंज दैट अ सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ अ डेथ, फाइंड द करेक्ट फ्रेज। तो देखिए डेथ जो होता है, देखिए मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक, जो डेथ होता है ये इसके लिए प्रीपोजिशन लगता है, इन लगता है, ऑफ लगता है, फॉर लगता है और फ्रॉम लगता है। तो ये जो इन लगता है, ये इन क्या के लिए रहता है? ये बीमारी के लिए होता है। माफ कीजिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। ये जो इन होता है, ये इन होता है, ये किसके लिए होता है? ये एक्सीडेंट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? ये दुर्घटना के लिए होता है। ठीक, ऑफ जो होता है, ये ऑफ जो है बीमारी से मरने के लिए होता है। और ये फॉर जो होता है, ये देश के लिए या कर्तव्य के लिए मरने के लिए होता है। ठीक, और फ्रॉम जो होता है, ये खाने पीने से मरने के लिए होता है, खाने पीने के लिए। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हालांकि इसका उत्तर क्या है?
ये आयोग द्वारा क्या लिया गया है? आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है अफ्रेड ऑफ डेथ लिखा है। तो क्या है? इट इज अ स्टैंड दैट अ सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ डेथ। ठीक, ये बहुत ही क्या है, आश्चर्यजनक बात है कि कोई सोल्जर जो है वो मौत के डर से क्या है, मर जाए। ठीक है, फाइंड द करेक्ट फ्रेज बोल रहा है। तो सोल्जर क्या है, सोल्जर कैसे मरेगा? देश के लिए मरेगा, है ना, भय से भय से तो नहीं मर रहा है। ठीक, तो इसका आंसर भले ही क्या ले लिया गया है, सी ले लिया गया है, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए था? देखिए, कर्तव्य के लिए क्या होना चाहिए था? इसका आंसर क्या होना चाहिए था? ये इसका आंसर होना चाहिए था, है ना। आंसर लिया गया है आपका सी, ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द फेडरेशन इज टू डिस्कस द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर वर्ल्ड पीस बोल रहा है। ठीक, तो देखिए यहां देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ इज है। देखिए यहाँ कहीं पर भी आपका दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन क्या दिख रहा है? यहाँ पर इज दिख रहा है और ये टू डिस्कस बोल रहा है, मतलब ये क्या है आपका? ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। ठीक, तो मतलब ये टू प्लस डिस्कस इज इक्वल टू क्या हो जाता? डिस्कसिंग। ये क्या होता आपका? डिस्कसिंग हो जाता। ठीक, तो क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाता है? ये टू डिस्कस, तो ये क्या है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ये देखिए, ये बात जो करता है, ये देखिए कहां से पहचानेंगे आप? देखिए ये सेंटेंस जो है, ये टेंस जो है, ये टेंस के लिए बहुत अच्छा से हमने क्या है, पढ़ा रखा है। ये कुछ कुछ शब्द होते हैं, जैसे नेक्स्ट हो गया, टुमारो हो गया, ये सभी चीजें क्या होती है? ये फ्यूचर फ्यूचर को बतलाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये फ्यूचर का सेंस दे रही है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा ये। ठीक है, आइए देखते हैं। जी आंसर लिया गया है, आपका ए लिया गया है। चूज द करेक्ट। ठीक है, तो यहां देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब क्यों हो रहा है? देखिए नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो देखिए इस एस को लेकर यहां पर आर मत सोचिएगा। देखिए क्या ये बोल रहा है, ऑफ द जब भी बोलेगा तो ये ऑफ द आपका बताता है, किसको बताता है? सिलेक्शन को बताता है। तो सिलेक्शन तो क्या होगा? बहुत सारों में से एक का सिलेक्शन होना चाहिए, या बहुत सारों में से किसी का सिलेक्शन। नेदर ऑफ द स्टेटमेंट्स क्या बोल रहा है? इज ट्रू, मतलब दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट क्या है, ना पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, नीदर, ठीक है, क्या है? इधर, नीदर, ईच, एवरी, अनलेस, अंटिल, इसके साथ हमेशा क्या लगता है? V1 ही लगता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या लगता है? V1 लगता है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, एक्सप्लेन द इडियम्स टू स्मेल अ रेड। इसका आंसर लिया गया है आपका आयोग द्वारा लिया गया है सी। इसका उत्तर लिया गया टू सस्पेक्ट अ ट्रिक टू डिसीट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ही ओपन हिज कपबोर्ड एंड आउट रेन द कॉकरोच। ठीक, बाहर निकला, ठीक, और उसके बाद क्या है? कॉकरोच पर दौड़ा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न यहां पर दिया गया है। द ओनली, क्या कहा गया है? देखिए ध्यान दीजिए, द ओनली जेट लाइनर। यहां पहचान कहां से आएगा आपका कि कौन सा टेंस लगेगा, हेड लगेगा कि क्या लगेगा करके? देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये नेवर शब्द जो बोल रहा है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जस्ट,
जस्ट नाउ, ठीक है, ऑलरेडी, येट, ऑलवेज, नेवर, ये सभी क्या होते हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो क्या होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? द ओनली जेट लाइनर, ठीक, हैव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में हमने आपको पढ़ाया है कि क्या होता है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में जब क्या होती है, ये प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, क्या बोला मैंने? प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो आगे कोई भी टेंस हो सकता है, तीनों टेंस हो सकते हैं, प्रेजेंट टेंस हो सकता है, पास्ट टेंस हो सकता है, फ्यूचर टेंस हो सकता है। ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में भी क्या है, हमने अपने स्टूडेंटों को क्या रखा है, पढ़ा रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। ये कुछ दिया, ये PQRS का क्वेश्चन है। PQRS को भी क्या है, हमने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा रखा है, ठीक। देखिए सम जो है, देखिए क्या इस सम का जो होता है कीवर्ड समझिए। सम जो है ये हमेशा क्या है, स्टार्ट में होगा, ठीक, या फिर ये सम जो है एज अ डिटरमिनर होगा, ठीक। ये सभी चीजों को क्या है, बहुत ही विस्तार में हमने आपको बताया है। तो सम क्या होता है, डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर ये नाउन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, नाउन के बारे में जानकारी देता है, ठीक। तो सम क्या हो जाएगा, यहां पर पहले और लास्ट में करके देखिए। बाई सम होगा क्या कभी? बाई सम तो होगा नहीं भैया, बाई सम तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो सम कहां दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। सम पहले में दिख रहा है शुरुआत में, तो दूसरा कहां पर है? बिल्कुल सही, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां प्रश्न है, आई शेल गो इफ ही इनवाइट्स मी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए अनलेस मतलब क्या होता है, अनलेस, अनलेस इज इक्वल टू होता है इफ प्लस नॉट, ठीक है। तो यहां पर देखा है, ध्यान दीजिएगा, इफ, ये इफ भी आ गया है, ठीक है। इफ ही इनवाइट मी, आई शेल गो इफ ही इनवाइट मी, मैं वहां जाऊंगा यदि वह मुझे इनवाइट करेगा, ठीक है, सॉरी, मैं वहां जाऊंगा यदि वह मुझे इनवाइट करेगा, अनलेस ही इनवाइट मी आई शेल नॉट गो, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये कुछ फ्रेज दिए हुए थे, तो 79 का उत्तर हो जाएगा आपका, क्या होगा? डी हो, सी होगा, ठीक। ध्यान दीजिए, यहां पर एक और फ्रेज से संबंधित क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या था? ए था, ठीक। द फ्रेज मैकेनिकल बेंट जो होता है सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड, रदरफोर्ड क्या थे? ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक क्या काम क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी होना होगा, है ना, या किसी मात्रक के बारे में जानकारी देना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस बोल रहा है, ही वॉज टू मीट हिज फादर। तो देखिए हमेशा क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस में ही होगा, ठीक। ही वॉज सो फ्राइटेन, ये किसका क्वेश्चन है? ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है, ठीक।
कंडीशनल सेंटेंस के 4 फॉर्म बनते हैं। ये चीज क्या है, हमने वीडियो इसका पहले ही बना रखा है। ये बार बार क्या है, प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द क्लेरी, तो यहां पर क्लेरी क्या हो रहा है, ये क्लेरी नाउन है। द क्लेरिजी डॉट अनोनिमस इन खालिस्तान ओपिनियन। ठीक है, तो देखिए ये पर्टिकुलर की किसी जाति की बात कर रहा है। देखिए ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देयर ओपिनियन होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, देयर उनके सुझाव से। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है आयोग द्वारा लिया गया है ऑप्शन ए वैन। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गौटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका उत्तर लिया गया है या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रातों रात में कौन सा समास है, तो रातों रात में आपका समास है अव्ययी भाव समास। समास का अलग से वीडियो हमने आपके लिए बना रखा है, उसे बहुत ही सरल तरीके में ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको क्या है, उसमें मदद मिलेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है, तो कृदंत इसका उत्तर होगा बहावत पानी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुनरुक्त धातु घर घरा के लिए प्रयुक्त शब्द होता है, इसका उत्तर आयोग द्वारा लिया गया है गले की आवाज। घर घर करके करते हैं ना ऐसे करके, तो वही चीजें है घर घरा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, खड्डा, खड्डा का अर्थ क्या होता है, खड्डे का अर्थ तो वैसे ये पुट्ठा होता है, लेकिन आयोग द्वारा इसका उत्तर लिया गया है चाक, उत्तर लिया गया है। ठीक, ये चाक किस अर्थ पे लिया गया है मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, लेकिन खड्डा खड्डा कह के बोला जाता है, तो खड्डा पुट्ठा को कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खर्रा किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, खर्रा किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खर्रा कहा जाता है आपकी चिट्ठी को कहा जाता है, खर्रा भेज दिया गया है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में देशज शब्द अकरस का क्या अर्थ होता है, अकरस का अर्थ जो है, ये अकरस पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो पहले इसका उत्तर लिया गया था बिना नागर के बीज बोना। बिना नागर के बीज बोना होता है, लेकिन आयोग द्वारा उत्तर क्या लिया गया है, इसको क्या ले लिया गया है, इसको गलत ले लिया गया है, और सही उत्तर लिया गया है अंतिम वर्षा को। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हुंडरा, हुंडरा क्या होता है, देखिए ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी मेंस और प्री दोनों में पूछा जा चुका है। तो देखिए दोनों चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है, खेखर्री और हुंडरा। ठीक, खेखर्री कहा जाता है लोमड़ी को, ठीक है, और हुंडरा कहा जाता है आपका भेड़िया को। ठीक, तो यहां पर हुंडरा किसे कहा जाएगा, ये भेड़िया को कहा जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। भंदई शब्द किस भारतीय भाषा से संबंधित है, ये भी प्रश्न क्या है, सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है और एक से ज्यादा बार पूछा चुका है, तो इसका उत्तर है आपका गोड़ी। सॉरी, आइए अगला प्रश्न चलते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहिए। खेत में पानी आ जाए के द्वार को क्या कहते हैं, खेत में पानी आ जाने का द्वार क्या कहा जाता है, मुहाटी कहा जाता है। ठीक है, जो मेड़ बना रहता है उसमें से क्या है, उस जब पानी भर जाता है तो इस मेड़ को क्या है, तोड़ के क्या किया जाता है, यहां से पानी को जाने का रास्ता दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, मुहाटी। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। झुलझुलहा का मतलब क्या होता है, तो झुलझुलहा का मतलब होता है भोर का अंधेरा या झुटपट, तो इसका उत्तर क्या होगा, बी इसका उत्तर होगा।
हौहाना का अर्थ क्या होता है? हौहाना का अर्थ होता है खींच कर चिल्लाना। कोई आपको बुलाया बुलाया जा रहा है तो आप क्या बोलते हैं? हौ ना, आवा था, हौ ना, ऐसा करके बोला जाता है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खींच कर चिल्लाना उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में उत्पादन का चौथा भाग लेकर काम करने वाले नौकर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? तो सौजिया कहा जाता है इसको। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कार गीत के लेखक कौन है? ठीक है, छत्तीसगढ़ संस्कार गीत के आपके लेखक है डॉक्टर पीसी लाल यादव। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे प्रश्न क्या है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ संस्कार गीत के लेखक है डॉक्टर पीसी लाल यादव जी। ठीक है, आइए देखिए। ठीक, कालिदास कृत मेघदूत की छत्तीसगढ़ी अनुवाद करने वाले साहित्यकार का नाम क्या है? साहित्यकार का नाम है आपका मुकुटधर पांडे जी। कौन है? मुकुटधर पांडे जी है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में बोले जाने वाली छत्तीसगढ़ी को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित रूप से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ये लरिया इसका आंसर लिया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ आ जाता है आपका क्या है? गणित का प्रश्न आ जाता है। तो गणित का प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए। एक निश्चित कुट भाषा में इस प्रकार दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या लिया गया है? 221 इसका उत्तर लिया गया है। ठीक है, चाहे तो आप इस पर क्या कर सकते हैं? दाव पत्ती लगा सकते हैं। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 156 आना चाहिए। किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर दिया गया है राइट को क्या कहा जा रहा है? मान के चलिए 310 कहा जा रहा है। ठीक है, या तो ये प्रश्न विलोपित होना चाहिए या फिर इसका उत्तर 156 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, जैसे तो फोंड को क्या आर क्या होता है? RST। ये होता है आपका 18 होता है, आई का 9 होता है, और इसका होता है 7, इसका होता है 8, और टी का होता है आपका 20। ये सभी को जोड़ने से क्या होता है? इस सभी को जोड़ के देखिए तो 20 8 28, 28 7 35, अब 35 10 45, 35 10 45, और 45 10 55, और 55 7 62। तो देखिए 62 है, और 1 2 3 4 5 है। तो 5 से अगर मैं गुणा करूं तो मेरे को मिलता क्या है? 310 मिलता है। तो इसी प्रकार क्या है, ये फोंड को मैं अगर करना चाहूं तो फोंड में क्या होगा? तो देखिए फोंड में क्या होगा? ए का होता है 6, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, और डी का होता है 4। तो देखिए ये सभी को जोड़िए तो क्या होता है? 15 6 21, और 21 4 25, और 25 10 35 4 39 होता है। अब कितने संख्या है? 1 2 3 और 4 अंक है। तो 39 चौक किया जाए तो आपका क्या आता है? 156 आता है। तो मेरे हिसाब से आंसर ये 156 होना चाहिए। चाहे तो आप इस पर दावापत्ती कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिया गया है आयोग द्वारा सी उत्तर लिया गया है इसका आयोग द्वारा। ठीक, ध्यान दीजिए। सॉरी, आंसर क्या लिया गया है? डी लिया गया है। बिल्कुल सही उत्तर लिया गया है। इस प्रकार से बनना चाहिए था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक ठीक, निम्नलिखित सूचना को ध्यान में देखकर इस प्रकार से कहा गया है, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होना चाहिए? ऐसा देखिए, अगर मैं क्या बनाता हूं, इस प्रकार से मैं बना रहा हूं। ध्यान दीजिए। ठीक, एक मिनट रुकिएगा। तो यहां देखिए
अगर मैं इस प्रकार से लूं तो देखिए, यहां अगर मैं P मानूं और P बिंदु से A बिंदु जो है ये कितने किलोमीटर दूरी है? 9 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? A है। ठीक है। अब बिंदु P से 6 किलोमीटर, इसकी दूरी कितनी है? ये 6 किलोमीटर है। यहां पर क्या है? K है। ठीक है। बिंदु S बिंदु K के 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। S कहाँ है? ये 12 किलोमीटर कहाँ है? इसकी दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर है। ठीक है। और कहा जा रहा है कि बिंदु S U के 20 किलोमीटर पूर्व में है। क्या कहा जा रहा है? इसकी दूरी क्या है? U यहां पर है और इसकी दूरी कितनी है? ये 20 किलोमीटर है। कितनी है? 20 किलोमीटर है। ठीक। और बिंदु O बिंदु U और S के बीच है। U और S के बीच है, तो मान के चलिए यहां पर क्या मान रहा हूं मैं? बिंदु ए ओ बिंदु O कहाँ स्थित है? मान के चलिए ये स्थान पर स्थित है। ठीक है। O बिंदु U और S के मध्य स्थित है। बिंदु T बिंदु O से 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 8 किलोमीटर कहाँ है? उत्तर में स्थित है। कहाँ से? बिंदु T बिंदु O से 8 किलोमीटर कहाँ है? उत्तर में स्थित है। ठीक है। तो यहां पर मान के चल रहा हूं, यहां O है। ठीक है। तो क्या है ये 8 किलोमीटर है और ये क्या है? ये T बिंदु है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? यदि एक कार T से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो T उत्तर की ओर 4 किलोमीटर यात्रा करके यहां पर अब पहुंच गया ये। ठीक है। क्योंकि 8 ये है और ये 12 है। ये 12 होगा तो ये 4 किलोमीटर होगा, तो ये इस बिंदु पर पहुंचेगा 12। ठीक है। अब पूछ रहा है, अब फिर पूर्व की ओर मुड़ता है। अब ये पूर्व की ओर मुड़ रहा है, तो किस बिंदु की ओर उसका मुंह होगा? ये P की ओर उसका मुंह होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राम बिंदु एस से बिंदु के की ओर 6 किलोमीटर चलता है। शिवम उसे बुलाता है और कहता है कि उसे बिंदु P पर पहुंचना है। अब उसे किस दिशा में जाना होगा? ठीक है। अब उसे किस दिशा में जाना होगा? तो देखिए मैंने बताया था यहां पर। ठीक है। किस दिशा में जाना होगा? तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर है तो इस बिंदु से कहा जाना पड़ेगा उसको? इस बिंदु से पहले तो उसे ये के पर जाना होगा और फिर के से पी की ओर, तो उत्तर, फिर उसके बाद ये पश्चिम दिशा में जाना पड़ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। तो देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित जिस प्रकार है। तो देखिए क्या दे रहा है? 9 में -6 कर रहा है, तो 9 -6 कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो 3 क्या है? 297। ये 297 क्या है? ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। वैसे देखिए 10 - 6 4 है, तो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये 26। देखिए 26 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक। 12 - 7 5 हो रहा है, तो 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये नहीं होगा। 13 - 9 कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, तो 4 डिवाइड होता है क्या? 0 6 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 11 - 8 बोल रहा है, तो 3 है, तो 633 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो सही आंसर आपका बी होगा। ठीक। आइए देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक। देखिए 4 49 58 ये सब चीज दिखाया जा रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है? 47 49 58 और इस जगह पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा।
इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 9 का डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा। 49 9 कितना होता है? 58 होता है। तो आगे कैसे चलते रहेगा तो ध्यान दीजिएगा। 1 का क्यूब प्लस 1, ये क्या हो रहा है? 2 का क्यूब प्लस 1, अगला क्या होना चाहिए? 3 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। तो क्या जोड़ा जाए? 3 का 27, एक 28 जोड़ दिया जाए तो 58 में क्या कर दिया जाए? 28 जोड़ दिया जाए तो 8 8 16 का 6, हासिल 1 5 2 7 1 8। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गायों और कबूतरों की एक निश्चित में पैरों और सिरों की कुल संख्या के दोगुने से 28 अधिक है। ध्यान दीजिए। मान के चलता हूं मैं कि इसके सिर की संख्या 1 है और किसके? गाय की। ये गाय के लिए मैं कर रहा हूं। गाय की 1 है और इसके पैरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पैर को मैं क्या मान रहा हूं? y मान रहा हूं। ठीक है। और अगला मैं कहता हूं कि सिरों की संख्या क्या है? सिरों की संख्या इसकी भी 1 है और इसकी भी है। ठीक, पैरों की संख्या किसकी होगी? इसकी कितनी होगी? 2 1 होगी। ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। ये पैरों की संख्या, ये क्या बोल रहा है? ये पैर बता रहा है और दोनों के सिर तो क्या होता है? समान होता है। ये क्या है? ये सिर को बता रहा है। तो ध्यान दीजिए कितने पैर हो रहे हैं? 6 वाई पैर हो रहे हैं। पैरों की कुल संख्या बोल रहा है, सिरों की संख्या के 2 गुने। तो सिर कितने हो रहे हैं? 2 1 हो रहे हैं। तो 2 गुने कितने हो जाएगा? 4 1 हो जाएगा, प्लस 28 है बोल रहा है। ठीक है। तो अब इसमें क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड हम अगर लगाए तो इसमें क्या है? अगर इसका मान ए रखे तो 6 गुणित, ध्यान रखिएगा, 6 गुणित 14 अगर मान रखे इसका तो क्या होगा? 4 गुणित 14 धन 28। तो ये तरफ इस तरफ बराबर होना 16 चौक, ठीक, 14 छक्का ये 84 होता है और ये 4। ठीक है, 14 छक्का 84 और 14 चौक 56 और 28, ये दोनों तरफ जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा? 84 आएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनना था ये प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, कोई एक ऐसा युग्म है जिसका चयन करने बोल रहा है जो शेष से भिन्न है। तो देखिए इस वाले में क्या हो रहा है? 7 13, 7 प्लस 6 13 डिवाइडेड बाई 13 चले जा रहा है भाग। यहां देखिए 9 7 16 है ना, और 32, ये क्या है? ये एक दूसरे के पहाड़े में ये भी आ रहे हैं। ठीक, 82 8 2 10, ठीक, और 10 के पहाड़े में 60 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और वैसे ये भी आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए 5 3 8 होता है, 8 19 से भाग नहीं जाता है, बाकी सभी भाग जा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये 92, सभी में देखिए क्या हो रहा है? 92 391 56 24 और 102 हो रहा है। ठीक, अगर आप करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? इसको 4 से गुणा करिए, सभी को क्या है? ठीक, ये इस प्रकार से क्या है? समानुपात में ये दिया गया है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं? 92 गुणित किया जाए और उसके बाद क्या किया जाए? 92 को भी इसी 4 से क्या किया जाए? भाग दिया जाए। तो क्या होता है? 4 2 का 8, एक बच रहा है 4 तिया 12। तो 92 चौके कितने होता है? 92 चौके हो जाएगा 9 चौक 36 360 और 368 इसका होता है। ये कितना हो रहा है? 368 हो रहा है और 368 में
23 अगर आप जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 391 आपका आ जा रहा है। तो इसी प्रकार क्या करना पड़ेगा, 56 को कितना से गुणा किया जाए, ये भी 4 से गुणा किया जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या, 56 चौके कितना हो रहा है, 50 चौक 200, ठीक है। और 6 चौक 24, तो 224 ये हो रहा है, ठीक है। अब 56 को 4 से भाग दिया जाए तो कितना होगा, ये 14 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 238। तो इस प्रकार से क्या है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया साइकोलॉजी कोशिका को उसी तरह संबंधित जिस प्रकार से मायरेकोलॉजी है, तो मायरेकोलॉजी किससे संबंधित है, आपके चींटी से संबंधित है। एनोलॉजी का प्रश्न है ये आपका, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रकार के कथन दिए गए हैं, इस कथन का आंसर आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन ए इसका उत्तर लिया गया है, सिर्फ एक एवं दो दोनों, ठीक है। ये अक्षर समूह है, इस अक्षर समूह के बारे में हमने क्या है बहुत ही विस्तृत पे क्या है आपको पढ़ाया है, ठीक है। वहां जाकर आप क्या है बार बार वीडियो देखिए, और छत्तीसगढ़ के पेपर में किस प्रकार से प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं और इसका सही अप्रोच क्या होगा, इस पर हमने बहुत ही विस्तृत और बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया गया है। निश्चित रूप से आप उसे देखकर बहुत ही अपने तैयारी को पुख्ता कर सकेंगे, ठीक है। आइए इसका सही उत्तर लिया गया है व्यापम द्वारा, पीएससी द्वारा लिया गया है LZAS, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। देखिए 47, 21, 329, तो इसमें क्या किया गया है, ध्यान दीजिए, 47 और गुणी 21 इसको गुणा किया गया है, ठीक है। 21 सत्ते 147, 147 7 हासिल 4, 21 चौक 84, 84 4 88, ठीक है। इसको कितना से भाग दिया गया है, ठीक है, ठीक, या फिर ऐसे कर सकते, एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ देखिए क्या किया गया है, 21 से बना है आपका 47, ठीक है। और 47 से किसी भी करके क्या है, ये दोनों के संबंध से क्या आया है, ये दोनों के संबंध से ये तीसरा अंक आया है, तो क्या हो रहा है 21 और गुणी 47 अगर कर रहे हैं तो इसको 3 से भाग दे देने पर क्या आ रहा है, ये 329 आपका आता है, ठीक है। उसी प्रकार ये 53 और 36 को गुणा करके आप देखिएगा और 3 से भाग दीजिएगा तो क्या है 636 आ जाएगा। उसी प्रकार क्या है 51 में आप क्या का गुणा करें, ठीक है, और 3 से भाग दे दे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या है आपका 714 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है 51 है, 3 एकम 3 और 17 ते 51, ठीक है। तो 17 चौक 68, 17 चौक 68, कितना बच रहा है आपका 68, 68 2 70, 3 बच रहा है, तो 17 दूनी 34, तो यहाँ पर 42 आपका आंसर सही होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको अक्सर सीजी व्यापम, सीजीपीएससी और अन्य कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पैटर्न को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ एनोलॉजी के प्रश्न दिए गए हैं। इस एनोलॉजी के प्रश्न में क्या है, कुछ बाइक कंप्यूटर है, क्या कहा गया है, कुछ बाइक कंप्यूटर है। इसको अगर मैं क्या कंप्यूटर ले लूं और ये बाइक हो गया, तो कुछ बाइक कंप्यूटर है बोल रहा है, और कोई बाइक जो है ये लैपटॉप नहीं है बोल रहा है ना। तो निष्कर्ष आपको दिया है कुछ बाइक लैपटॉप है, कुछ बाइक लैपटॉप है, तो ये तो क्या है, ये गलत हो गया सीधा, पहला निष्कर्ष आपका गलत हुआ। कोई बाइक लैपटॉप नहीं है,
ठीक है। तो दूसरा क्या कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। ठीक, ये भी गलत है। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, देखिए कंप्यूटर से लैपटॉप का कोई संबंध नहीं है, बाइक का लैपटॉप से कोई संबंध नहीं है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है ना, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, ये भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए कोई भी निष्कर्ष क्या है, ये सही नहीं हो रहा है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं हो रहा है। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होना चाहिए था। ठीक, तो ये देखिए कंडीशन के आधार पर कंडीशनल बताया गया है, तो एक क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, विलोपित होना चाहिए था, लेकिन सीजीपीएससी ने क्या किया है, इसका उत्तर क्या लिया है, ये देखते हैं। इसका उत्तर लिया गया है बी लिया गया, सिर्फ निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ठीक है, ये निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता। ठीक, चाहे तो आप इस पे दावा पत्ती लगा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आकृति दी गई है इसमें कितने त्रिभुज है बोल रहा है। ठीक है, ये कितने त्रिभुज है, तो ध्यान दीजिए त्रिभुज का हमने शॉर्ट ट्रिक बताया है आपको कि क्या होता है। यहां देखिए जब भी इस प्रकार से ये सेंटर को क्या करता है, ये क्रॉस करता है ना, सेंटर क्रॉस करने के बाद कितने भाग है, 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से कितना है, 6 है, तो इसको डबल कर दीजिए तो ये कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो यहां देखिए इसमें 12 बनेगा, इसमें भी सिमिलर क्या है, 12 बनेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट देखिए दोनों से कहाँ जुड़ा गया है, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट से कितने बन रहे हैं, यहां देखिए ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, ये वाला जो है और ये वाला उसी प्रकार सिमिलर क्या है, इस बिंदु से ये जो बिंदु है, तो ये दो और बन रहे हैं, तो कितना बना, ये 12 और प्लस 2 बने। और वैसे सिमिलर यहां देखिए इस बिंदु पर क्या बन रहा है, एक बन रहा है, और इसी बिंदु पर क्या है, एक और बन रहा है, तो कितना बन रहा है, 2 और बन रहा है ना। तो इसी प्रकार क्या है, गिनेंगे आप, तो इस गिनने से क्या है आपका आंसर कितना आएगा, ये 39 आपका आंसर आएगा। थर्टी नाइन आपका आंसर आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब आयोग द्वारा भी क्या है, इसका उत्तर क्या लिया गया है, सी लिया गया है। ठीक, एक निश्चित कूट में डिलाइट को ब्लाइटोट किया गया है, उसी प्रकार वंडर को कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। इस पर भी क्या है, हमने विस्तृत वीडियो आपके सामने बना दिया गया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। इसका उत्तर लिया गया है आपका सी, उत्तर लिया गया है। 27 कॉन्सेप्ट पर क्या है, ये प्रश्न है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ABCDEFG को वृत्ताकार मेज पर बैठाया गया है, चारों को केंद्र की ओर मुंह करके बैठाया गया है। ठीक है, कैसे बैठाया गया है आइए देखते हैं। इस प्रकार से क्या है, एक गोल मेज है, कह रहा है कि AD के, अगर मैं A को क्या कह रहा हूं, यहां पर बैठा रहा हूं, A को यहां बैठा, AD के दाएं दूसरे स्थान पर है, D के दाएं, D क्या है, मान के चलिए यहां है, D के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो देखिए 1 और 2 दूसरे स्थान पर है, BE के ठीक बीच में बैठा है, तो ध्यान दीजिए ये दोनों है, तो इस दोनों का रिलेशन हमको ढूंढना है। तो देखिए BE के ठीक दाएं बैठा है, यहां नहीं पता चल रहा है कुछ, AC एवं F के बीच बैठा है, A क्या है, C एवं F के बीच बैठा है, तो C मान के चलिए, या फिर यहां होगा, ये F होगा। ये दोनों क्या है, अभी फिक्स नहीं है, ये दोनों एक दूसरे इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक, अब यहां देखिए डी सी के ठीक बाएं बैठा है, बाएं बोल रहा है, डी जो है सी के ठीक बाएं बैठा है, लेफ्ट बैठा है, तो ठीक हो गया। अब ये फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। अब ए एवं डी के बीच कौन बैठा है, तो ध्यान दीजिए ए और डी के बीच कौन बैठा है, सी बैठा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
ठीक है। उस संख्या के युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से अन्य संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर लिया गया है आपका डी आंसर इसका लिया गया है। ठीक है, ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ क्या दिया गया है, ये फ्रेज दिए गए हैं, कुछ पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़कर क्या है आपको उत्तर निकालना था, तो उसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़कर क्या है बहुत ही आसानी से आप इस उत्तर को निकाल लिए होंगे ये तो। ठीक है, आइए मैं इसका उत्तर बता देता हूं आपको। ठीक, 118 प्रश्न का उत्तर आपका लिया गया है ऑप्शन बी को, इसका उत्तर लिया गया है। ऑप्शन बी को क्या लिया गया है, इसका उत्तर लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी पर क्या है एक और प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का दिया गया है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या लिया गया है आपका, उत्तर डी लिया गया है। ठीक है, ठीक, एक टूर्नामेंट में 220 खिलाड़ियों में से 62 में तीनों खेलों यानी फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन में किसी ने भाग नहीं लिया। टोटल कितने हैं, टोटल ध्यान दीजिएगा, टोटल 220 है। ठीक, तो कह रहा है कि 45 खिलाड़ियों ने केवल एक में भाग लिया, 45 ने एक में भाग लिया। 17 खिलाड़ियों ने फुटबॉल और टेनिस दोनों में भाग लिया। 17 फुटबॉल प्लस टेनिस में भाग लिया, लेकिन बैडमिंटन में नहीं लिया। ठीक, मतलब दोनों में ही लिया। 35 खिलाड़ियों ने टेनिस और बैडमिंटन दोनों में भाग लिया। ठीक, कितने ने, 35 ने क्या लिया है, टेनिस और बैडमिंटन में लिया है। 18 खिलाड़ियों ने फुटबॉल और बैडमिंटन दोनों में भाग लिया। 18 ने क्या लिया है, फुटबॉल और बैडमिंटन, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो प्रश्न क्या पूछे, कितने खिलाड़ियों ने पूरे तीनों खेलों में भाग लिया पूछ रहा है। तो इसको क्या कर लीजिए आप, जोड़ लीजिए, 5 7 5 12, 12 8 20, 5 25, यहाँ कर लीजिए 25 5 हासिल 2, 4 2 6 1 7 3 10 1 11, तो 220 में। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, और यहाँ पर हमने क्या है, एक चीज आपका छूट गया था, 62 खिलाड़ियों ने किसी में भाग नहीं लिया था। ठीक, तो 115 प्लस 62 कितना हो रहा है, 5 2 7, 6 1 7 और 1, तो 220 में अगर 77 को घटा दिया जाए तो कितना आपका आंसर मिल रहा है, ये 43 आपका आंसर मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पासे पर क्या है, हमने बहुत ही सरल तरीके से आपके लिए वीडियो बना रखा है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला मैंने आपको बताया था, तो देखिए किसके विपरीत बोल रहा है, ये डॉलर के विपरीत क्या होगा, डॉलर के विपरीत क्या होगा। देखिए, तो डॉलर यहां दिख रहा है, ठीक है, डॉलर यहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक, तो स्टार देखिए, तो स्टार से अगर घड़ी की दिशा में चला जाए तो क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है। अब इसी स्टार से फिर से तीसरे इस वाले से अगर आकर देखिए तो क्या हो रहा है, ये स्टार मिल रहा है, फिर आपका ये मिल रहा है, ये डॉलर मिल रहा है, फिर उसके बाद क्या मिल रहा है, आपका रुपए मिल रहा है। तो डॉलर के सामने कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो ये वाला क्या होगा आपका, ये आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, 69247612, इस प्रकार के प्रश्नों क्या है, हमने आपके लिए पहले ही बता रखा है कि इस प्रकार के प्रश्न कुछ उच्च स्तर के एग्जामों पे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका विस्तृत सॉल्यूशन करना क्या है, थोड़ा लंबा कार्य है। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इसका क्या है, HCF निकलेगा आपका 49 निकलेगा, HCF जो है 49 निकलेगा। तो किसी भी को क्या है 49 से भाग दे के देखिए,
6975 को क्या है 49 से भाग दीजिए। देखिए 49 इंटू 1 कितना शेष बच रहा है आपका, ये 20 शेष बच रहा है आपका। ठीक है, अब फिर करिएगा 49 चौक कितने हो जा रहे हैं, 49 चौक आपका होगा 50 चौक 200 और 200 में 4 कम कर लीजिए तो कितना हो रहा है 146। 146 और 7 कितना हो रहा है 146 और 7 हो रहा है 153। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपको उत्तर हो जाएगा आपका ये 49 हुआ और शेष फल आपका बचेगा क्या है, ठीक 146 इसका हो रहा है तो कितना शेष फल बच रहा है आपका 207 में। ठीक है, तो इसका शेष फल बचेगा आपका कितना 27 आपका इसका शेषफल बचेगा, ये 17 शेषफल बचेगा। ध्यान दीजिए इसका शेषफल कितना बचेगा 17 शेषफल बचेगा। इसी को पूछा गया है 49 माइनस 17 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 32 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो रहा है आपका डी आंसर हो रहा है। ठीक, इस प्रकार से कुछ फ्रेज दिए गए हैं, इस फ्रेज पर क्या है आपको प्रश्न पूछा गया है। 123 को उत्तर लिया गया है आपका बी उत्तर लिया गया है इसका। ठीक है, 124 प्रश्न पे आइए देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर लिया गया है, इसका उत्तर लिया गया है डी लिया गया है 125। तो देखिए ये फार्मूला क्या है, इस फार्मूला पर 3 प्रकार के फार्मूला बनते हैं। इस 3 फार्मूला में से एक प्रश्न पूछा गया है, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जब होता है इज इक्वल टू 0, कब होता है जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 45। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए क्या हो रहा है, ए और बी की क्षमता बोल रहा है कितना 45 है। काम कितना दिनों में होना है 52 दिनों में होना है। तो मतलब 21 जो है 21 दिन तक काम कौन करेगा, 21 दिन तक काम करेगा आपका ए काम करेगा। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाना चाहिए, ये काम पूरा होना चाहिए कितना, पूरा एक काम होना चाहिए। तो कितना हो रहा है, ये 31 दिन काम किया है। तो इसका मान दिया गया है 1/45 गुणित 31 धन 21 बटा ए बराबर 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये ध्यान दीजिए बच कितना रहा है 14/45 बच रहा है बराबर 21 बटा ए बच रहा है। तो 7 दूनी 14 और 7 ये 21। तो यही तो पूछ रहा है भाई कि 1/45 2/3 काम जो है कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक, तो कितने दिन में करेगा, तो इसी 45 दिन में करेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, पेट्रोल की कीमत क्या है, इतनी % बढ़ी। तो ध्यान दीजिए इसका क्या करना था आपका, ये 28 सत्ते 8 सत्ते 56 का 6 हासिल आया 5 और 7 दूनी 14 14 5 19 196। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 200/7 प्लस माइनस एक्स और कितने % खपत में कमी की जाए, x% की जाए और फिर क्या किया जाए 200/7 गुणित x/100। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ये 9% आएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इस फार्मूले से डायरेक्ट आंसर निकलेगा आपका। इसको हल कर लीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक मूलधन की राशि 5 वर्षों में अर्जित 5500 रुपए और 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 2280 रुपए है। तो ज्ञात कीजिए ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ब्याज की दर क्या होगी, ये चीज आपको पूछा गया है।
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, दो, ये प्रश्न कैसे बनना था, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 2200 रुपये हो जाएगा, जबकि 5 साल का है। और 2 वर्ष का ही क्या दिया गया है, 2 वर्ष का CI दिया गया है आपको। तो क्या दिया गया है, CI दिया गया है 2 वर्ष का 2288 रुपये। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर है आपका 88 रुपये का अंतर है, 88 रुपये का यहाँ अंतर है। और ये अंतर किस पे निकालना था आपका, ठीक है, ये 88 रुपये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट का कितना है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या हो रहा है, देखिए क्या होता है, 2200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है तो 1100 रुपये, और ये 1100 रुपये होना था। अब 2200 है तो इसके ऊपर भी क्या लगा होगा, ये 88 रुपये तो इसी के ऊपर लगा होगा ना, तो क्या होना था ये, ठीक है। तो ब्याज की दर समान है बोल रहा है, तो ब्याज की दर क्या हो रहा है, 88 किसका हो रहा है, 11 है ना, इसका हो रहा है, गुड़ी 100 कितना प्रतिशत है, 11 88 और 2 शून्य, तो परसेंट कितना हो रहा है, 8% हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों स्थिति में ब्याज दर समान है बोल रहा है, तो क्या है 5 वर्षों का निकालना है, राशि क्या होगी बोल रहा है, तो P इंटू 8 और 5 वर्ष बटा 100 बराबर क्या है 5500, तो 5 1100, 4 दूनी 8 और 4 25 100, ठीक है। अब फिर निकाल लीजिए ये 100, तो 11 गुणित क्या है 50 और गुणित 25, ये अगर आप करेंगे सॉल्व तो देखिए 5 × 5 = 25, तो 5 वाला किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 0 है तो ये 0 से क्या हो जाएगा, 0 ये वाला आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके देखिएगा, 11 गुणित 50 और गुणित 25, ये गुणा करके देखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 13,750 रुपये, ठीक है। ठीक है, ये ऋषभ रोहित वाला प्रश्न है, ये ऋषभ रोहित वाला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, ठीक है। ठीक, ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक, क्या किया गया था, ऋषभ जो है, रोहित जो है और समीर है, और समीर है, ये रोहित ऋषभ, ऋषभ रोहित ये दोनों क्या है एक साथ करते हैं, तो ये भी कितना, ये क्या है देखिए प्रश्न में कहा गया है कि ये 12 माह तक रखता है, ये 8 माह तक रखता है, ये 8 माह तक रखता है। ठीक, ये दोनों क्या है समान पैसे रखते हैं, तो 12 माह में कितना मिल रहा है इसको, 12 माह में 21,750 मिल रहा है 12 माह, 8 माह में इसको कितना मिलेगा, 8 माह में मिलेगा इसको 8 माह में, तो 12 से भाग दे दीजिएगा तो 12 एकम 12 और 7 77, 12 छक्का 72 हासिल 5 55, तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48 तो 16, ठीक, कितना हो रहा है 12 एकम 12, 12 12 9 21, 12 देखिए क्या करना है 21,750 को 12 से भाग दिया जाए तो 12 एकम 12, कितना बच रहा है 9 बच रहा है, 9 7 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96, एक बच रहा है तो 12 एकम 12 और 3 0 30, ठीक, ठीक,
तो 1800 के आसपास मिलेगा। इस प्रकार से होगा ये। और उसके बाद क्या करना रहेगा, इसमें करना रहेगा क्या कि इसमें से, ठीक है, ये दोनों का हिस्सा तो क्या है, इसका तो प्राप्त हो गया है, इसका भी हिस्सा प्राप्त हो जाएगा 8 महीना से। तो ये दोनों से क्या करना पड़ेगा, पहले इससे, फिर उसके बाद इससे जो प्राप्त हुआ है उससे, ये टोटल से ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ये समीर का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ये 20,300 रुपए। ठीक, क्या करना था आपको समझ आ गया होगा। ये 12 माह का है तो 8 माह का निकालना होगा, क्योंकि दोनों समान पैसा लगाते हैं। ठीक, जब इसका भी आ जाएगा तो ये टोटल से इसको घटा देना है। ठीक, 1900 सैनिकों के लिए था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता, ठीक, 19 सैनिकों के लिए 90 दिनों का पर्याप्त भोजन था। ठीक, तो 1900, ठीक है, कितना दिन खाते, 56 दिन बाद, 56 दिन तक, तो ठीक है, तो नहीं बचता, 56 दिन तक खाते। ठीक है, कितना ग्राम, 700 ग्राम। ठीक है, और अगर छोड़कर चले गए 500 तो कितना बच रहा है, 1400 सैनिक बच रहे हैं। ठीक है, प्रतिदिन कितना खाते, 850 ग्राम खाते। ठीक है, कितना दिन तक, ये 56 प्लस कितना दिन बच रहा है, अब 56 दिन तो है, अब 90 दिन है, तो 90 दिन के लिए कितना है, ये 90 दिन के लिए कितना बच रहा है, तो 56। ठीक है, तो इसको क्या कर लिया जाए, ये गुणा कर लेते आप, तो इसका आंसर निकल कर आ जाता। तो कितने दिन चलता, ये 4 दिन एक्स्ट्रा चलता, मतलब 38 दिन चलता। ये इस प्रकार सिंपल से इसको बनाया जा रहा था। ठीक, इसको करना चाहिए था, ये 34 होता, और ये भी क्या होता, ये 34 दिन शेष बचता, क्योंकि 56 दिन तो क्या कर दिया गया है, यहाँ खा लिया जा रहा है। तो 90 दिन बाद कितना बच रहा है, 56 किया जाए तो 34 यहाँ पर बच रहा है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है आपका इस 500। सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, यहाँ पर समय कम है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। इसके लिए अलग से वीडियो एक बार फिर से मैं आपके लिए बना दूंगा विस्तृत सॉल्यूशन के साथ, और किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाना है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, यहाँ पूछ क्या रहा है, ए आई बी, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ए आई बी में आई एक ऐसा बिंदु है, ध्यान दीजिए, ये एक त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पर आई बिंदु है, मान के चलिए, यहाँ कह रहा है कि ये तीनों उससे क्या है, समान दूरी पर है। तीनों भुजाओं से क्या है, मान के चलिए ऐसे करना चाहिए था इसको, तीनों भुजाओं से क्या है, समान दूरी पर है। और क्या कह रहा है, ए, अगर मैं मान लू ए बी सी मान ले रहा हूं, ये मोस्ट टाइम पे ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ए बी सी मतलब इस एंगल को क्या कह रहा है, ये 72 डिग्री बोल रहा है। तो इस त्रिभुज में क्या करूं, ये वाला जो मान है, ये वाला मान जो होगा, तो ये वाला मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला मान क्या होगा, ये मान होता है 72 प्लस थीटा बाई 2, ठीक, सॉरी 90 प्लस थीटा बाई 2। तो थीटा कितना दिया है, 72/2 कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो 90 प्लस 36 कितना होता है, 9 3 12, 126 होता है। ठीक है, 126 होता है, तो 126 में 360 माइनस करिए, 360 में 126 माइनस करिए तो 8 में 6 गया, तो 10 में 6 गया तो 4,
और 5 में 2 गया तो 3 और 3 में 1 गया तो 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इतना दिया गया है, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, तो 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अंकित मूल्य पर किया जाए बोल रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा लंबा है, इसके लिए अलग से वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 66.5%। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक, बहुत ही जैसे क्वेश्चन कहा गया है, इसका भी सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, इसके लिए भी मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 134 का आंसर आपके लिया गया है ए, 81 को लिया गया है। ठीक, 135 का क्या है? ठीक, 135 का आंसर लिया गया है बी, इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन के लिए फिर से आपके लिए वीडियो में बनाऊंगा। 136 देखते हैं, 136 का आंसर होगा सी। 138 का आंसर होगा ए। ठीक, बहुत ही क्या है डीप में पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्नों पर मैं क्या है आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ताकि आने वाले एग्जाम पे इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे बन जाए। देखिए, ये जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं। इसका तरीका होता है अलजेब्रा का हीट एंड ट्रायल। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या कर लूं, अगर x इक्वल टू मैं 0 पुट करूं और y इज इक्वल टू मैं पुट करूं 1/4 पुट करूं, तो ध्यान दीजिए ये पहले वाले में क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा y का मान अगर मैं 1/2 रखता हूं, ध्यान दीजिए पहले 1/2 रख के देखता हूं, 1/2 रखता हूं तो इसका वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, 1/4 होगा, ये तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसी में करता हूं 0 होगा, ये का मान भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो √1/4 प्लस √1/4 मेरे पास बच रहा है, तो 1/2 यहाँ से निकलेगा और 1/2 यहाँ से निकलेगा, इसका मान हो जाएगा 1, जो कि यहाँ पर क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 0, x का मान क्या है 0 है। ठीक है, और यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं करूँ तो 1 माइनस y का मान क्या है 1/2 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, 4 माइनस 1, 3/4 हो जाएगा, तो इस 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास बचेगा 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 आंसर हो जाएगा। ये हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है, इसको सॉल्व करने का बहुत सरल तरीका है। ठीक है, इस पर और हम आपको लिए वीडियो बनाएंगे, प्रैक्टिस आपको कराएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न कैसे पूछा गया है, देखिए वृत्त के बाहर एक बिंदु P है बोल रहा है, मान के चलिए वृत्त है, ये बिंदु क्या है, ये P है। P A और P B वृत्त के केंद्र वाले इस बिंदु से क्या है, इस बिंदु से क्या है एक टेंजेंट खींचा गया है, मान के चलिए यहाँ पर, और यहाँ से क्या है एक टेंजेंट खींचा गया है, ये B है, ये A है, मान के चलिए A और B वृत्त पर स्थित बिंदु है। ठीक है, A और B वृत्त पर स्थित बिंदु है। C लघु चाप AB पर एक बिंदु है, C लघु चाप AB पर क्या है एक बिंदु है, C है। ठीक है,
यदि ए सी बी बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 128 दिया गया है, ए सी बी द्वारा क्या दिया गया है, 128 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि थ्योरम होता है, ठीक है, कि लघु चाप द्वारा अगर बनाया गया हो तो ये भी क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है आपका, ये समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम बन रहा है, और इसका टोटल एंगल कितना होता है, ये सभी एंगल को अगर किया जाए तो 360 होता है। तो यहाँ जोड़ के देखिए, 90 प्लस 90 प्लस 128 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा 90 90 180 और 120 200 208, ठीक है। तो 208, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 52 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, 52 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आंसर डी लिया गया है, इस पर क्या है, आप दावापत्ती यहाँ पर कर सकते हैं, यही फॉर्म लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 90 90 और 128, 90 90 180, 180 120 कितना होता है, 308 हो रहा है, ठीक है, 308 हो रहा है। तो 52 होता था तभी तो होता 360, ठीक है। ठीक, इस प्रश्न में आइए देखते हैं, इसका उत्तर लिया गया है आपका ए 112 लीटर। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिया गया है 22.22%। इसका उत्तर लिया गया है, ठीक। यहाँ पर देखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड फिट करिए, क्या है 5, ठीक। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, और ये 5/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, 126 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये नाव धारा पर एक प्रश्न पूछा गया था, जिसका उत्तर आया है 2.4। इसको हम हल करके आपको बताएंगे, ठीक। ये पाई चार्ट के ऊपर एक प्रश्न आया था, ठीक है। तो इसका आंसर आया होगा 22.25, ठीक है। इसी पर एक और प्रश्न था, ठीक। हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों कितनी प्रतिशत है, तो इसका उत्तर आएगा आपका बी, ठीक है। इस प्रकार से एक और चार्ट दिया गया था, इसका प्रश्न आया था इस पर, तो इसका आंसर था आपका सी। अगला प्रश्न आपका था, तो इसमें आपका आंसर आया था 20%, ठीक है। 9400 की राशि को इस प्रकार बांटा गया था, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक। इसका उत्तर आएगा आपका ये डी उत्तर होगा, ठीक है। जैसे जैसे किया जा रहा है वैसे वैसे करना है बस, ठीक। इस प्रकार से प्रश्न आया था, डायरेक्ट इसका मान रख लीजिएगा, क्या है 31 से भाग दिया जा रहा है, शेष बच रहा है, मतलब ये 39 रहा होगा, और दूसरी संख्या क्या रही होगी, 31 प्लस 17 कर लीजिए, ठीक। 7 1 8 और 3 1 4 48। उसी प्रकार 31 प्लस 23 कर लीजिएगा, 3 संख्याएं थी, वे ए बी और सी का मान था, बस सिंपल इसको आपको क्या करना था, पुट करना था, ठीक। और सबको जोड़कर क्या करना था, आंसर निकालना था। तो इसका आंसर आपका आएगा सी, इसका उत्तर होगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, ये सी आपका उत्तर होगा। आइए अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य 2 सेल्समैन वाला था, ठीक। इसका उत्तर आएगा आपका, ठीक, ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा 29,232, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, सीजीपीएससी द्वारा आपका उत्तर लिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से अपना पेपर दिए होंगे, ठीक है।
आइए अब थोड़ा सा हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर चल के देखते हैं कि एग्जाम कैसे था। एग्जाम आपका थोड़ा कठिन था, ठीक है। तो जनरल के लिए आपका कट ऑफ हो सकता है 280 से 290 तक के बीच, ठीक है। वहीं ओबीसी के लिए क्या हो सकता है, ओबीसी के लिए आपका कट ऑफ हो सकता है इसी के आसपास ही होगा, वो भी ज्यादा नहीं होगा, 275 से 285 तक हो सकता है, ठीक। इसी प्रकार क्या है, एसटी एससी के लिए कितना हो सकता है, इनका हो जाएगा 250 से 260 के बीच क्या हो जाएगा, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर क्या था, पेपर बहुत लेंदी था, 2 घंटे में 2.5 घंटे में सॉल्व करना क्या है, बहुत ही मुश्किल था। क्वेश्चन भी क्या थे, गणित रीजनिंग का प्रश्न ऐसे दिया गया था कि बना ही ना सके, और अगर बना भी पाए तो उसमें फंस जाए। इसलिए क्या है, ये जो 50 प्रश्न थे, इस 50 प्रश्न में क्या है, अगर 20 भी अगर आप बना पा रहे हैं तब भी क्या है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया स्कोर है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ क्या है, आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आपका सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई जानकारी हो, किसी टॉपिक पर अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त करना हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपकी बातों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।